नमस्कार दोस्तों, सरकारी नौकरी का ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपीएस का गज़ट आ चुका था। मैंने पूरा गज़ट आपको एक्सप्लेन किया, आप मेरी वीडियो देख सकते हो। इसके बाद हमारे मन में डाउट है कि एनपीएस में क्या था और यूपीएस में क्या है। तो उसमें क्या हमारे पास था, एनपीएस में और यूपीएस में हमें क्या मिला। तो ये बहुत सारे दोस्तों का डाउट था। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाई मैंने ताकि आप देख पाओ कि भाई क्या यूपीएस में है और क्या एनपीएस में है। तो पॉइंट वाइज मैंने पूरा इसमें आपका मेंशन किया है कि आप पॉइंट वाइज समझ पाओ कि किस में क्या है। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, ताकि आपको जब ऑप्शन मिले कि एनपीएस लें या यूपीएस लें तो आप अपना डिसीज़न ले सकें। डिसीज़न आपको लेना है। ये सिर्फ जो दोनों में यूपीएस और एनपीएस में है, किस में क्या गाइडलाइंस हैं, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इसमें पहला पॉइंट क्या है दोस्तों, पहला पॉइंट दोस्तों फंड बेस्ड स्कीम। फंड बेस्ड स्कीम, देखिए दोस्तों, काफ़ी पॉइंट है इसमें और हम वन बाय वन सारे पॉइंट इसमें हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है फंड बेस्ड स्कीम। दोस्तों, यूपीएस भी फंड बेस्ड है और आपकी एनपीएस भी फंड बेस्ड है। दोनों ही स्कीम फंड बेस्ड है। ये देखिए आप, यूपीएस जो फंड बेस्ड स्कीम है वो यूपीएस भी है और एनपीएस भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर बात आती है कि भाई ठीक है, दोनों फंड बेस्ड है, तो कितना फंड, कितना कंट्रीब्यूशन होगा, हाउ मच कंट्रीब्यूशन। तो जो हमारा पॉइंट 2 है कि कितना कंट्रीब्यूशन जाएगा यूपीएस में जो सरकार ने कहा है कि भाई हम 10% देंगे और एम्प्लॉय भी 10% देगा, दोनों को मिला के 20% हो जाएगा। ये 20% आपका जाएगा इंडिविजुअल कॉर्पस में, इंडिविजुअल कॉर्पस आईसी में जाएगा, जिस पे एम्प्लॉय का अधिकार होगा उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है। इस 20% के अलावा गवर्नमेंट 8.5% बेसिक का, जो हम बात कर रहे हैं परसेंटेज की, सारी बेसिक प्लस डीए की बात हो रही है, उसका 20% आईसी में जाएगा और जो 8% गवर्नमेंट एक्स्ट्रा दे रही है वो जाएगा आपका पूल कॉर्पस में, पीसी में। इस पे अधिकार गवर्नमेंट का होगा कि अगर आपकी पेंशन मिनिमम 50% नहीं बन पाती है तो इस पूल कॉर्पस में से सरकार हमको पेंशन दे देगी। तो टोटल कंट्रीब्यूशन हुआ मिला के यहाँ पे 28.5%, जिसमें जो हमारे अकाउंट में रहेगा वो रहेगा 20% ओनली। लेकिन जो एनपीएस था हमारा, एनपीएस में हमारे पास एम्प्लॉय 10% देता है और जो गवर्नमेंट है वो 40% देती है। तो ये हो जाता है मिलके आपका 24%। तो अगर देखने वाली बात ये है दोस्तों कि जो आपका इंडिविजुअल कॉर्पस है, जो आज एनपीएस में है आपका, वहाँ पे जा रहा है आपका 24%। और एनपीएस की बात कर रहा हूँ मैं। और यूपीएस में क्या है दोस्तों, यूपीएस में आपको आपके अकाउंट में जाएगा 20%, मीन्स 4% कम हो जाएगा। लेकिन 8.5% सरकार देगी आपको पूल कॉर्पस में, अगर आपकी पेंशन 50% नहीं बन पाती है आफ्टर फुलफिल ऑल द कंडीशंस, तो सरकार यहाँ से पूल कॉर्पस में से उठाएगी। तो ये हमने डिस्कस किए 2 पॉइंट। अगले पॉइंट है हमारे पास, ये देखिए दोस्तों, एम्प्लॉय चॉइस, कि भाई जो ये फंड होगा वो कहाँ पे हम इसको करेंगे। ये जो फंड होगा आपका, ये फंड कहाँ पे आप इसको इन्वेस्ट करोगे, किसकी चॉइस है, कौन कर सकता है इसको इन्वेस्ट। एम्प्लॉय की चॉइस, एम्प्लॉय अपने हिसाब से क्या मैनेज कर सकता है। एनपीएस में क्या था, एनपीएस में 24% में आप स्कीम ले सकते हो। एक तो डिफ़ॉल्ट स्कीम है, स्टैंडर्ड जो बोलते हैं, एक आपकी ऑटो चॉइस है
जहाँ पे LC50 के नाम से आता है, LC25 के नाम से आता है। LC25 कंजर्वेटिव स्कीम है और जो LC50 है ये मॉडरेट स्कीम है। इसमें होता है कि कितना पोर्शन आप इक्विटी में डालोगे, तो एक पूरा 24% पे एम्प्लॉय का पूरा उस पर अधिकार है, वो कर सकता है, जैसे वो गवर्नमेंट ने स्कीम तय की। लेकिन जो आपका यूपीएस है, यूपीएस में दोस्तों मैंने पहले ही बताया आपको कि यहाँ पे आपके 2 कॉर्पस हैं अकाउंट के। एक है आपका आईसी मीन्स इंडिविजुअल कॉर्पस, जो मैंने ऊपर डिस्कस किया था, ठीक है। और जो हमारा दूसरा है दोस्तों पूल कॉर्पस, ठीक है। तो इसमें सरकार का होता है। लेकिन इससे पहले जो इन्वेस्टमेंट स्कीम है, पॉइंट नंबर 3, इसमें क्या कह रहा है कि जो कौन सी स्कीम है हमारे पास, जो हमारी एनपीएस है, एनपीएस में हमारे जो यहाँ पे ये वाला एनपीएस है और ये वाला यूपीएस है। एनपीएस में हमारे पास डिफ़ॉल्ट स्कीम में भी स्कीम है, डिफ़ॉल्ट स्कीम भी है और एम्प्लॉय भी चूज़ कर सकता है, ठीक है, दोनों है हमारे पास। और इसमें इन्वेस्टमेंट स्कीम यूपीएस में यहाँ भी दोनों हैं। लेकिन कितने कॉर्पस को कर सकते हो आप, इसमें आपका मैंने बताया कि जो आपका 24% है एनपीएस में पूरे को कर सकते हो, और जो आपका एम्प्लॉय का है उसमें आप यूपीएस में सिर्फ 25% को कर सकते हो मैनेज। इस 8.5% को गवर्नमेंट मैनेज करेगी, इस पे आपका कोई अधिकार नहीं है। अगर आपकी पेंशन कम बनती है तो यहाँ से आपको कुछ मिल जाएगा, वरना ये गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। ये समझने वाली बात है। अगला आता है हमारे पास गारंटीड पेंशन, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में अगर देखें हम तो गारंटी की पेंशन किसी एश्योर्ड पे आउट किस में मिल रहा है दोस्तों, ये वाला जो हम कर रहे हैं यहाँ यूपीएस है और ये वाला कॉलम एनपीएस का है। तो यूपीएस में दोस्तों हमारे पास एश्योर्ड पेंशन है 50% प्लस डीए, 50% प्लस डीए है दोस्तों। लेकिन उसकी क्या है, यूपीएस में बिल्कुल है, यस एश्योर्ड पेंशन है। लेकिन अगर 5 कंडीशन, जो 5 एजम्पशन है सरकार ने जो यूपीएस का जो गजट निकाला है, अगर वे पूरी फुलफिल हो रही हैं तो आपकी 50% है। लेकिन एनपीएस में ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि आपको इतने % मिलेगी। इसमें आपका डिपेंड करता है कॉर्पस पे, ठीक है, इसमें डिपेंड करता है कॉर्पस पे। अगला मिनिमम पेंशन, कि भाई ऐसा कुछ है कि एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद मिनिमम पेंशन कम से कम मिलेगी, हाँ इतने पैसे मिलेगी आपको। तो दोस्तों यूपीएस के तहत 10,000 प्लस डीए का प्रावधान है। वो तब है जब आप कम से कम 10 ईयर्स की सर्विस कर लेते हो यूपीएस में। ये वाला कॉलम यूपीएस का है, ठीक है, और ये वाला कॉलम हमारा एनपीएस का है। लेकिन इसमें आपका कॉर्पस पे डिपेंड करता है। एनपीएस में कितना कॉर्पस होगा आपका, उस कॉर्पस के बेस पे आपकी एन्युटी, आपका कितना आपको अमाउंट निकालना है वो डिपेंड करता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों एनपीएस में आपके पास कोई भी मिनिमम गारंटी नहीं है कि आपको पेंशन कितनी मिलेगी, ठीक है दोस्तों। ये रहा पॉइंट नंबर हमारा 6 था। अब हमारे पास आता है, और दोस्तों एक बात और है, जो पॉइंट नंबर 6 है, मैं इसमें अगर आपको जो कॉर्पस पे पेंशन बनेगी उस पर कोई डीए नहीं है, डीए भी कुछ भी नहीं है। जो आपका एन्युटी के हिसाब से होगा वही आपको पेंशन मिलेगी, जितनी भी बनेगी आपकी पेंशन। तो अभी आता है हमारे पास 7 और 8, 9, 10, 11 पॉइंट। इसमें क्या है दोस्तों, जो 7th पॉइंट है, कितना कॉर्पस एम्प्लॉय को रिटर्न किया जाएगा, कितना कॉर्पस एम्प्लॉय को रिटर्न किया जाएगा। तो पॉइंट नंबर 7 कह रहा है आपको कि भाई ये वाला दोस्तों यूपीएस है कॉलम, ये वाला एनपीएस है।
दोस्तों यूपीएस के तहत आपको कॉर्पस से कुछ भी नहीं मिलेगा काटा। जो आपका आईसी इंडिविजुअल कॉर्पस था, जो पूल कॉर्पस था, इंडिविजुअल कॉर्पस को पूल कॉर्पस में डाल दिया जाएगा और फिर सरकार आपको पेंशन देगी। तो ये बात समझने वाली है। यूपीएस स्कीम में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन एनपीएस में आपके पास को मिलेगा। आप मैक्सिमम 60% कॉर्पस ले सकते हो दोस्तों, ये इसमें एनपीएस में आपको अलाउड है। आप चाहो तो पूरे की एन्युटी ले लो, आप चाहो तो 20% ले लो, मैक्सिमम अलाउड है आपका 60%, वो सारा टैक्स फ्री है दोस्तों। पॉइंट नंबर 8, लमसम अमाउंट। दोस्तों मिलेगा लमसम अमाउंट, यूपीएस में लमसम अमाउंट मिलेगा आपको जितनी आपकी सर्विस है। वो एक फॉर्मूला है, मैंने डिस्कस कर रखा है, आप मेरी वीडियो देखना, मेरे चैनल पे देखना वीडियो, उसमें लमसम का एक फॉर्मूला है कि जितनी आपकी सर्विस हुई है, अगर आपकी सर्विस 10 साल हुई है तो उसमें 20 हाफ ईयरली है, तो 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपकी जो लास्ट बेसिक है उसका 10%, तो लमसम अमाउंट आपको यूपीएस में मिलेगा। एनपीएस में कोई लमसम अमाउंट नहीं है, बस यही 60% है दोस्तों। जो ये 60% कॉर्पस आपका है यही आपको मिलेगा, इसी को आप लमसम कह लो या अपना कॉर्पस कह लो, ठीक है दोस्तों। अगला आता है ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी में आपके पास क्या है? ग्रेच्युटी में दोस्तों एनपीएस में आपको ग्रेच्युटी है, यूपीएस में कुछ बोला नहीं गया ऐसा, लेकिन जो पीछे जो आया था गाइडलाइन आई थी, जो सरकार का जो कैबिनेट में पास हुआ था, उसमें लिखा था कि जो लमसम अमाउंट है ग्रेच्युटी से अलग है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ भी ग्रेच्युटी है और यहाँ भी ग्रेच्युटी है। लिव इनकेसमेंट जो 300 आपकी ईएल होती हैं, 10th पॉइंट वो है, जो आपको लास्ट में रिटायरमेंट पे 300 ईएल का पैसा मिलता है बेसिक प्लस डीए के हिसाब से। दोस्तों इसमें भी है, इसमें भी है, उनमें कोई चीज़ नहीं होगा क्योंकि इसके बारे में कुछ कहा नहीं गया, तो पहले से रूल है। नेक्स्ट दोस्तों फैमिली पेंशन। दोस्तों फैमिली पेंशन के बारे में इसमें बताया गया है कि जो आपका यूपीएस है उसमें अगर आप रिटायर्ड हो चुके हो या आप रिटायर्ड हो चुके हो 60% या आप 56 के तहत रिटायर हुए हो या कंपल्सरी रिटायरमेंट, या आपने वीआरएस लिया है, या रिटायरमेंट के बाद आपकी डेथ हो गई, तो जो भी आपका है केस, उसके बाद जो आपकी पेंशन है उसका, ये दोस्तों मैं फिर कह रहा हूँ, ये वाला पहले वाला पॉइंट आपका यूपीएस का है और ये वाला एनपीएस का है, क्योंकि वो ऊपर कॉलम बनाया था मैंने हेडिंग। तो इसके तहत देखते हैं दोस्तों, तो जो फैमिली पेंशन है आपका, जो एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद या 56 के बाद या वीआरएस के बाद जो पेंशन मिल रही है उसका 60% मिलेगा दोस्तों, प्लस डीए भी है दोस्तों इसमें। लेकिन जो हमारी एनपीएस है उसमें जो आप एन्युटी की स्कीम लोगे कि भाई आप एन्युटी स्कीम में आफ्टर डेथ लेते हो नॉमिनी को या फैमिली मेम्बर को, तो उस हिसाब से आपका जो भी स्कीम लेते हो उसके हिसाब से वहाँ पे फैमिली पेंशन का प्रावधान है। ये थी दोस्तों रिटायरमेंट के बाद की बात। लेकिन अगर मैं बात करूँ दोस्तों इन सर्विस की, अगर किसी एम्प्लॉय की इन सर्विस डेथ हो जाती है दोस्तों, तो पूरे गजट में ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि एम्प्लॉय की सर्विस के दौरान डेथ हो जाती है तो उसे क्या मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा ही है, अगर रिटायरमेंट के जैसा है, तो अगर 60% है तो दोस्तों ये बहुत कम है। किसका? पेंशन का नहीं, अगर उसकी जो बेसिक है उसका मिले तो कुछ इसमें बात हो सकती है दोस्तों। तो इसकी गाइडलाइन का उसमें हम क्लियर नहीं दोस्तों कि इन सर्विस यूपीएस में क्या प्रावधान है। लेकिन दोस्तों एनपीएस में ये पक्का है कि गाइडलाइन भी आ चुकी है पहले कि एनपीएस एम्प्लॉय जो है अगर उनकी डेथ हो जाती है इन सर्विस, तो एम्प्लॉय कोई पीछे सरकार ने एक ऑप्शन मांगा था कि भाई बताओ आपको एनपीएस लेना है ओपीएस लेना है इन केस ऑफ डेथ या डिसेबिलिटी, तो वहाँ पे दोस्तों ओपीएस का प्रावधान है। लेकिन यहाँ इसके बारे में भी क्लियर नहीं है दोस्तों कुछ साथी कहते हैं कि कम्यूटेशन ऑफ जो पेंशन होता है, जो हम एक अपनी पेंशन को कम्यूट करवाते हैं,
ये दोस्तों स्कीम आपकी ओपीएस में है, एनपीएस में, और दोस्तों यूपीएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो दोस्तों हमने सारे पॉइंट डिस्कस किए आप, और इन मैंने हर पॉइंट को अपने वीडियो में समझाया हुआ है। आप चैनल पे जाके इन हर एक पॉइंट पे बेंचमार्क कॉर्पस क्या है, आईसी क्या है, हर एक पॉइंट इतनी बारीकी से समझाया गया है विद फॉर्मूला विद एग्जाम्पल। आप चाहो तो वहाँ से समझ सकते हो, बहुत ही आसान है दोस्तों। और मैं फिर कहता हूँ दोस्तों, ये जो वीडियो है मैंने सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया दोस्तों। आपको अपना डिसीज़न लेना है, यूपीएस में रहना, यूपीएस में जाना है, एनपीएस में रहना है, ये आपका डिसीज़न है खुद का। आप सोच समझ के डिसीज़न लेना कि किस में आपको फ़ायदा है और कौन सा आपके लिए आगे जाके बेटर काम करेगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना ताकि सभी देख पाएँ। और यूपीएस की जितनी भी हमारी वीडियोस हैं या सरकारी एम्प्लॉयज़ के लिए, तो आपके लेटेस्ट अपडेट्स सभी चैनल पे हैं। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो ताकि जो भी लेटेस्ट सर्कुलर आए, जो भी अपडेट्स आएँ वो आपको टाइमली मिल जाएं। धन्यवाद दोस्तों।